तो पुनः मैं आपके सामने में क्रॉनिक डिजीज को लेकर के आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने 60 पैराग्राफ को देख लिया है। अब आने वाले समय में हम लोग आगे चलते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि कैसे स्टेप्स को हम लोग फॉलो, इन्फेक्शन जब होता है तो वह उसका सीडलिंग होता है, उसके बाद में उसका थोड़ा सा विकास होता है और उसके बाद में थोड़ा सा फिर वो फुली डेवलप होता है और फिर चेंजेज हो जाता है। इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं 61 में कहते हैं कि इसमें जो एक्यूट माइग्रेन होता है या तो रोग को खत्म कर देता है और कुछ समय के बाद में रोग को खत्म कर देता है, कुछ समय में 2 या 3 सप्ताह में ठीक कर देता है, या नहीं तो फिर रोगी को ही मार देता है। यानी कि या तो वो सेल्फ लिमिटिंग, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रोग एक्यूट माइग्रेन जो है सो जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है और होता है। लेकिन इसके फुटनोट में फिर कहते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ द एक्टिविटी, जो लाइफ एक्टिविटी होता है, यह इन्होंने कई एक तरीका बताया। एक बताया, एक एक्यूट होता है, एक हाफ स्पिरिचुअल माइग्रेन होता है और ये सब सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, क्योंकि क्रॉनिक माइग्रेन में कंटिन्यू करता है, क्रॉनिक माइग्रेन में वो कंटिन्यू करता चला जाता है। तो एक्यूट माइग्रेन का जो इन्फेक्शन का तरीका है, एक्यूट माइग्रेन का जो इन्फेक्शन का तरीका है वह है वो माइग्रेन जो है सो आपको पेनिट्रेट करके वाइटल प्रिंसिपल को अटैक कर लेता है ना, फर्स्ट मोमेंट में, और देन फिर वहां पर से फिर आगे का उसके विकास होता रहता है। फिर ये जो प्रोसेस जो है सो यूजुअली हल्के से धीरे धीरे होता है और वह ग्रेजुअली वह बढ़ता जाता है। जैसे तो पिक्यूलियर फीवर होगा, उसके बाद में या नहीं तो क्यूटेरियस इरप्शंस होगा, जो कि आपको ये माइग्रेन का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन के रूप में दिखाई पड़ेगा। और कुछ समय के बाद में 2-3 सप्ताह के बाद में या फिर उसका एक जो एक पीरियड है, उस पीरियड को पूरा करने के बाद में वह खत्म हो जाता है या स्वतः या रोगी को भी खत्म कर देता है। तो दो तरह का है, सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग में या तो अकेले चला जाता है और या नहीं तो वह किसी रोगी को भी साथ में लेके जाता है, या दोनों चले जाते हैं, रोगी और रोग दोनों चले जाते हैं, लेकिन एक विदिन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज के कारण। और इसके विपरीत क्रॉनिक माइग्रेन जो होते हैं वो पैरासाइट कंटिन्यू टू लिव इन द लाइफ, जीवन में तब तक रहता है जब तक मनुष्य जिंदा है, उसको अलग भी किसी भी तरीके से अलग नहीं होता है और वह ईच पैदा करते रहता है, कैंकर पैदा करता है, कैंकर पैदा करता है, ईच पस्ट्यूल्स पैदा करता है और फिग वर्ड्स एक रूप में वह प्रदर्शन होता रहता है। और अपने आप नहीं जा सकते हैं एक्यूट माइग्रेन के तरह। क्रॉनिक एक्यूट माइग्रेन अपने आप चले जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक माइग्रेन अपने आप नहीं जाते हैं और केवल वह होम्योपैथिक में मैथमेटिक मेडिसिन के माध्यम से ही वह दूर हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम लोगों को 61 में मिलता है। फिर 62 में ये कहते हैं एक्यूट माइग्रेन की ही तरह क्रॉनिक माइग्रेन जो है तो पढ़ने का उसका इन्फेक्शन का तरीका तो वैसे ही होता है, लेकिन वह इंटरनल डिजीज को और एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लोकल डिजीज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी होता है। और कंप्लीशन होने के बाद में वह क्रॉनिक माइग्रेन जो है तो इंटायर डिजीज रह जाता है, जाता नहीं है। ये 62 में ये बताते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में रहता है। इसलिए कहते हैं कि कोर्स ऑफ development, mode of infections and internal development followed by the external manifestations of the chronic disease is same as acute disease. But the most important difference from the acute disease is that the chronic miasmatic, the internally disease remain in the organism throughout the life, जिंदगी भर रहता है, which progressive increases if not cured completely by the proper treatment. फिर 63 छोटा सा पैराग्राफ है जहाँ की कहते हैं क्रॉनिक माइग्रेन, मैं यही प्रस्ताव करता हूँ कि वेनरल कैंकर जो हो गए
माइग्रेटरी विच इज नोन एज समथिंग एक्जैक्टली। तो ईच और कैंकर है ना, ईच और कैंकर ये दोनों का स्वरूप तरीका प्रवेश करने का तरीका एक ही होता है। अब दो बातें हो गई, वेनरल कैंकर और ईच, है ना। वेनरल कैंकर मतलब यह कि आप किसी गलत संगत से, गलत व्यवहार से आपके आपने लिया और सेक्सुअल रिलेशंस के कारण लिया और उससे प्रभावित हो गए और उससे वहाँ पर वेनरल कंडीशंस क्रिएट होता है। ईच जो है तो और दूसरे कारण से भी प्रोड्यूस होता है। फिर 64 में कहते हैं जब इम्प्योर पॉइजन होता है, माने जो अशुद्ध संभोग के माध्यम से जो है सो जैसे ही शरीर में वह टच करता है, अपने पार्टनर के शरीर में टच करता है, उसको वह इन्फेक्शन वहाँ पर उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। और उसे आप जहाँ पर है, आप जहाँ पर टच किया वहाँ पर आपको कुछ दिखलाई नहीं पड़ेगा, कुछ महसूस नहीं होगा और वहाँ ना ही कोई प्रभाव होगा, शुरू में तो नहीं दिखलाई पड़ता है। लेकिन जब वह इंटरनलाइज होने लगता है, अंदर की ओर जाने लगता है, तो उसका प्रभाव जो है तो और भी ज्यादा दिखलाई पड़ने लगता है। तो ये 64 में कहते हैं arises most probably the very moment of in the spot which is touched and rubbed that specific contagion, टच किया या उसको थोड़ा सा घर्षण से, है ना, तो संभोग में जो घर्षण होता है उसके माध्यम से या संपर्क के माध्यम से, दोनों के माध्यम से यह वेनरल डिजीज जो है तो डेवलप कर सकता है। ये 64 में डॉक्टर एनिमन ने बताया। फिर 65 में कहते हैं, 65 में कहते हैं अगर कंटेजियन जो है तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लिविंग बॉडी में है, तो वह इन्फेक्शन जो है तो वेनरल डिजीज भी जो है तो धीरे धीरे आंतरिक रूप से बढ़ता चला जाता है ना, अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। तो जिस तरह से ईच बढ़ता जाता है उसी तरह से ये अंतर यही होता है कि ईच के कारण जो होते हैं और भी दूसरे इन्फ्लुएंस होते हैं और वेनरल डिजीज के जो कारण होते हैं वो इम्प्योर या गलत जीवन सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण हो सकता है। 66 में वो आकर के कहते हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन जो इफेक्टेड हुआ, जहाँ से वो प्रवेश कर रहा है, बहुत समय तक तो वह हेल्दी नजर आता है, दिखाई नहीं पड़ता है कि कुछ है, और आप बहुत सारे सफाई भी कर देते हैं वहाँ पर, क्लीनिंग कर देते हैं, वॉशिंग कर देते हैं, तो और तो लगता है कि क्वेश्चन कुछ जिससे कि उसका आपका खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह पूरे डिजीज जो है तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे ही वह अंदर में हुआ वह डिफ्यूज कर जाता है इंटरनल ऑर्गन में और वो हो जाता है और फिर वह अपना वहाँ पर विस्तार होते रहता है। और फिर 67 में आकर के कहते हैं जब इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द वेनरल डिजीज हैज कंप्लीटेड, जब ये क्या हुआ, बाहरी प्रवेश हुआ, उसके बाद में इंटरनल डेवलपमेंट होता है, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था कि डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही शुरू होता है तो ऑर्गेनिज्म जो है तो आपका शरीर जीवन से शक्ति, जीवनी शक्ति जो है तो कोशिश करता है कि आपको लोकल सिम्टम्स के माध्यम से आपको दिखाई पड़े। यानी कि आपको कहीं पर कुछ कैंकर हो गया, कुछ घाव हो गया, कुछ ये हो गया, उसके माध्यम से दिखाई देता है। ये इसलिए कि आपका पूरा शरीर को बचाने के क्रम में किसी खास कमजोर और जगह पर उसका प्रभाव हो जाए और रोग जो है तो आप रोगी को कष्ट हो। क्योंकि जीवनी शक्ति का मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि हम लोग हमारे जीवन जो है तो वहाँ पर सुरक्षित रहे, हमें कष्ट कम से कम कष्ट हो, यह जीवनी शक्ति का उद्देश्य होता है। और जीवनी शक्ति अपने उस उद्देश्य में क्या करता है कि रोग को किसी जगह पर लोकलाइज करने का कोशिश करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब रोग एक जनरलाइज फॉर्म से इंटर किया तो कहीं ना कहीं जा करके वह स्टेबलाइज हो जाता है और स्टेबलाइज होकर के उसका ये होता है। यानी हम लोग जैसे कहते हैं ना, एक तालाब है, उसमें एक
पत्थर आप फेंको तो पत्थर के जो जैसे ही पत्थर वहां टच किया तो वह उसका वेव्स जो है तो पूरे तालाब के वातावरण में फैलता है। लेकिन वह पत्थर जब वेव्स फैल जाता है तो कुछ समय के बाद में वो लहर तो दिखलाई कर देता है, लेकिन तो पत्थर तो गया नहीं। क्या हुआ? तो वो उस तालाब के नीचे कहीं पर जा करके लोकल अवस्था में वह वहां पर स्थापित हो गया, अपना स्थान बना लिया। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने देने का कोशिश किया। और इसमें समय की सीमा अलग अलग हो सकती है, 1 सप्ताह हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है। ये अलग अलग कारण से हो सकता है। फिर इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ द होल इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल कैसे होगा? अटेम्प्ट टू लेसन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपका जीवन क्या करता है, आपको कोशिश करता है कि इस इंटरनल डिजीज को कम करो। और इस कम करने के क्रम में वह शरीर पर स्किन पर एक कैंकर घाव पैदा कर देता है, और सब्सटीट्यूट ऑफ द जो कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है इंटर डिजीज। अब डॉक्टर धनमेन ये भी बता रहे हैं कि लोकल डिजीज के माध्यम से रोग जो है तो रोग एक लोकल डिजीज पूरे शरीर के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में होने वाले प्रभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए लोकल मेलेडीज को भी खत्म करने के लिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। 68 में कहते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक रेमेडीज इरेडिकेट द इंटायर डिजीज इंक्लूडिंग द कैंसर। अगर इलाज करना हो, चिकित्सा करना हो, तो इसके लिए हम ऊपर से इलाज करेंगे, उस लोकल पर इलाज करेंगे। यानी लोकल मेलेडीज को भी अगर हम लोकल पर इलाज करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में इलाज करेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। और 69 में कहते हैं, अगर कैंकर को ये हील हो गया तो हील हो गया अदर बिना नॉन होम्योपैथिक मेथड से, तो वहां पर सिफिलिस का कंडीशन होता है। यानी कि source of the production of the sora and then the source of production of the syphilis का एक नेचर एक ही इन्फेक्शन प्रोसेस से वह बढ़ता है। और इस तरह के जो है तो, लेकिन एलोपैथिक में या ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्या किया जाता है, इसको ऐसे ही एंटीपैथिक मेडिसिन से उसको लोकल को दबाने की कोशिश की जाती है। और जितना दबाने का कोशिश कीजिएगा, जितना उसे खत्म करने का कोशिश कीजिएगा, उतना ही वो बढ़ता जाएगा। अब कहते हैं कि जैसे कैंकर हुआ, घाव हुआ, एब्सेस हुआ, उसको काट करके उसको कटराइज करके करने का कोशिश किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वह और भी इंटरनलाइज हो जाता है, माने वह कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है, वह फिर हो जाता है। तो नॉन हीलिंग वुंड्स के रूप में वह आपको दिखलाई पड़ने लगता है। ये एक अच्छा संदेश हम लोगों ने देखा है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंकर बाय लोकल एप्लीकेशन क्या होगा? वेंडल डिजीज विद द कैंकर हो जाएगा। और द वेंडल डिजीज रिमेन्स इन द ऑर्गेनिज्म एज ए सिफिलिस, और इफ द डिजीज इज नॉट क्योर्ड फॉर इंटरनली, इट कंटिन्यूज टू एग्रेवेट डे बाय डे टिल द एंड ऑफ द मैन्स लाइफ। और 70 पैराग्राफ में आठके कहते हैं, ओनली थ्रू द जनरल क्योर ऑफ द होल इंटरनल और वेंडल डिजीज बाय इंटरनल ट्रीटमेंट द कैंकर विल आल्सो बी साइमल्टेनियसली क्योर्ड। जब तक आप आंतरिक चिकित्सा नहीं करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका रोग जो है तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा। और लोकल डिस्ट्रक्शन का जब भी कोशिश किया जाता है तो वह लोकल डिस्ट्रक्शन, तो डॉक्टर हेनमैन ने वन साइडेड डिजीज और लोकल मेलेडीज की परिभाषा जो ऑर्गेनल में दिया है, उसके संबंध में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि लोकल डिजीज का ट्रीटमेंट हम लोगों को एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के रूप में करना चाहिए, और वन साइडेड डिजीज को भी एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के रूप में करना चाहिए। तो यही है। वेंडल डिजीज जो है तो कैंकर होता है, इंटरनल ट्रीटमेंट क्या हुआ, विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इससे क्योर हो जाएगा।
और लोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर विदाउट क्यूरिंग द, बिना इंटरनल डिजीज को क्योर किए हुए, ध्यान में रखे हुए, वह सिफिलिस में ब्रेक हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो एक कैंकर, एक इन्फेक्शन सिफिलिस में परिणत हो जाएगा अगर आप उसका लोकल ट्रीटमेंट करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन सिफिलिटिक हो जाएगा। और अगर जब आप उसका एंटीपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग 70 का एक से लेकर के 70 पैराग्राफ तक हम लोगों ने देखा कि जो क्रॉनिक माइग्रेन का ईच में जो सोरिक टाइप्स है, और यहाँ पर मुख्यतः उन्होंने संदेश दिया है वेंडल डिजीज का और सिफिलिस के रूप में परिवर्तन होने का जो संकेत दिया है। अब आगे की ओर हम लोग अभी देखेंगे, आज अगले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऐसा ये संभव होता है। तो साथियों, इसी तरह से सुनते रहिए, इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। लोग एक से एक पैराग्राफ पढ़ते चले जाइए, समझने का कोशिश कीजिए, उसका अनुमान लगाने का कोशिश कीजिए, और उसको आप व्यवहारिक रूप में देखने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको इस चीज को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उसे समझ सकेंगे। तो इसके साथ में आज का लेक्चर्स को समाप्त करता हूँ। फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आप सबों को मेरा बिल्कुल आशीर्वाद, और साथ में मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ।